ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब भगवान अन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। मत करम कर न मत परमो, मद भक्त संग वर जीत, निर्वैर सर्वभूतेषु यश ममेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, ता सर्वथा शक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में 5 बातें आई है। इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन पांचों बातों के 2 विभाग है, भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरे संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत कर्म कृत है, मत परम और मत भक्त है, ये तीनों बातें हैं। और दूसरे विभाग में संग वर्जित है और निर्वीर्य सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। मत कर्म कृत है जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, वह मत कर्म करता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मों के परमार्थिक और लौकिक ये 2 ब्रह्म रूप बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए करने हैं, ऐसा एक भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगत शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए करता है, कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रिया योग्यता करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वह सब की सब भगवान की है, दी हुई है और भगवान की है, तब वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है, यही उसका मत कर्म कृत होना है। मत परम जो मेरे ही प्रमोद कृष्ट समझ कर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भगत मत परम है। मद भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तब तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना हित अपना होता है वह स्वत प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भगत सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे में भी, ऐसा भाव रखने वाला ही मद भगत है। संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण हो रहने से और केवल भगवान का ही भगत बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति ममता और कामना से संसार के साथ संबंध होता है, भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भगत को मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविक का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और स्वत भगत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करें उसको
मारे पीटे उसका अनिष्ट करे तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाला प्रति किंचन मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता, वह उसमें भगवान की मर्जी कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर स्वरूपेषु कहा है। संगवर्जित और निर्वैर स्वरूपेषु इन दोनों का वर्ण करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। वह बताने में है संसार में संबंध विच्छेद होने पर शोध सिद्ध परमात्मा में प्राप्ति हो जाती है। स मामेति ऐसा वह मेरा भगत मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मामेति में तत्व से जाना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ गई है जो कि पीछे के 54वें श्लोक में बताई गई है। तात्पर्य कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य श्रोता पूर्ण हो जाता है। विशेष बात है श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा है, मन मना भव मद भगतो मदाजी माँ में नमस्कुरु मामे वेशसी युक्तवेव महात्मान में मत परायण है। ऐसा करने वाली भगवान के मन में यह बात रह गई है कि मैं अपने रहस्य की सब बात किस तरह से किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा है। जीव ने उत्पत्ति विनाशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे वह विनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा है। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इन मनुष्य के पास 2 शक्तियाँ हैं, चिंतन करने की और देखने की। इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए।